अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, एक दिन पहले मेरे सामने से एक तस्वीर गुजरी जिसमें मैंने ये देखा कि गवादर के कुछ मछेरे जापान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उन्होंने हाथ में कुछ बैनर्स उठा रखे थे जिनके ऊपर लिखा था कि जापान को रोका जाए कि वो हमारे पानियों में जहरीला मवाद ना छोड़े। इस जहरीले मवाद से ना सिर्फ आबी हयात को खतरा है बल्कि इंसानी जिंदगी को एक बहुत बड़ा खतरा लाहक हो सकता है। अच्छा, इस तस्वीर के बाद जब मैंने देखा तो मेरे ज़हन में सबसे पहला सवाल यह आया कि एक तो जापान हमारे पानियों में क्यों जहरीला मवाद छोड़ेगा और उसे छोड़ने कौन देगा, और दूसरी बात यह है जापान की पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है जो वो हमारे पानियों में जहरीला मवाद छोड़ रहा है, और इससे एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया भी जन्म ले सकता है, एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो ये चीज कुछ समझ में नहीं आई। तो इसके बाद मेरी पूरी टीम ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी कि इसके पीछे हकीकत क्या है। मेरे टीममेट है शहबाज, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की और उसके बाद जो हकायक हमारे सामने आए हैं नाजरीन, वो बड़े खतरनाक हैं। उन हकायक को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा खतरा है जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे पैसिफिक ओशन के लिए एक बहुत बड़ा जो खतरा है वो हमारे सर पर मंडला रहा है। अच्छा, ये पूरी कहानी क्या है, क्यों जापान इस जहरीले पानी को, जहरीले मवाद को, बल्कि यूं कहना चाहिए कि न्यूक्लियर वेस्ट को हमारे पानियों में मिला रहा है, आज इसकी पूरी तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन कुछ चीजें आपको बेसिकली जो है वो समझनी पड़ेगी। अगर नाज़रीन, अगर हम नक्शे में देखते हैं तो जापान कहां पर है, पाकिस्तान कहां पर है, एक बहुत बड़ा जो है वो वाया है, बहुत बड़ा एक इनमें फासला है। तो डायरेक्टली पाकिस्तान को इससे खतरा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मवाद वाकई जापान की जानिब से पानी में फेंका जा रहा है वो इतना खतरनाक है जो वहां से यहां तक तबाही मचा सकता है और बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। इसकी कहानी शुरू होती है नाज़रीन 2011 में। 2011 में सुनामी हिट करता है इन सारे इलाकों को, ऊपर वाले इलाके जो है, और इसकी जो जद है इसकी जद में जापान भी आता है। जो ही सुनामी हिट करता है तो आपको ये पता ही होना चाहिए नाजरीन कि जापान जो है वो एक एटमी ताकत भी है। तो जापान के जो एटमी रिएक्टर हैं, ये पानी जो सुनामी का है ये यहां पर भी नुकसान पहुंचाता है और इससे जो एटमी रिएक्टर हैं वो बड़े गर्म हो जाते हैं और इनको कूल डाउन करने की जरूरत पड़ जाती है। वैसे जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत रिच है तो उसने इन्हें कूल डाउन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें समंदर के पानी की जरूरत थी ताकि इन रिएक्टर्स को कूल डाउन किया जा सके। तो हुआ क्या, इन्होंने बहुत बड़ी मिकदार में समंदर का पानी लिया और उससे इन रिएक्टर्स को कूल डाउन किया। अब जो समंदर का पानी बहुत बड़ी मिकदार में लिया गया था जिनसे इन रिएक्टर को कूल डाउन किया था नाज़रीन, उस पानी को अब वेस्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसमें अब ताबकारी के असरात शामिल हो चुके थे और अब उसमें न्यूक्लियर वेस्ट शामिल हो चुका था। उसको आप फेंक नहीं सकते हैं और अगर जहां पे फेंकेंगे वो एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके लिए 1000 के करीब बड़े बड़े टैंकर्स बनाए और इन 1000 टैंकर्स को नाज़रीन इस पानी से फिल करना शुरू कर दिया ताकि इस पानी को महफूज किया जा सके, इस पानी को बचाया जा सके, ताकि इसे समंदर में ना फेंका जा सके। लेकिन चूंकि पानी इतना ज्यादा है कि उसे फिल करते करते 2022 तक अगर इन तमाम टैंकर्स 1000 टैंकर्स की बात करें तो ये 1000 के 1000 टैंकर्स फिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद कैपेसिटी नहीं बचेगी, इस पानी के साथ क्या किया जाए। और अगर मैं आपको ये बताऊं नाजरीन, अगर सिर्फ हम यही देख लें कि ये पानी कितना है तो ये 500 ओलंपिक साइज पूल्स जितना पानी इस वक्त है, जो कि जहर नहीं समझे ताबकारी से भरा पड़ा है, जिसमें न्यूक्लियर वेस्ट है जो तबाही मचा सकता है, जो आबी हयात के लिए खतरा है, इंसानी जिंदगी के लिए अलमिया बन सकता है। अब ये एक उसे कह सकते हैं टिकिंग बॉम्ब की तरह जापान के पास मौजूद है। अब जापान ने इसका कुछ करना है क्योंकि अल जजीरा के मुताबिक 2022 तक ये सारी स्पेस फिल हो जाएगी। तो जापान ने क्या सोचा, अब जापान की जो इनकी एक कंपनी है उन्होंने कहा कि हम इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और इस पानी को ट्रीट कर लेते हैं ताकि इससे इसके ताबकारी के साथ मिल जाए और इसके बाद इसे समंदर में फेंक देते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी नाज़रीन इस पानी से वो असरात नहीं निकाले जा सके। अब नो व्हाट जापान इज डूइंग, जापान इस पानी को 2022 में समंदर यानी कि पैसिफिक ओशन में हो या फिर उससे पहले भी हो सकता है क्योंकि 2022 तक तो उनकी स्पेस खत्म हो जाएगी। इससे पहले भी जापान क्या करेगा, इस पानी को पैसिफिक ओशन आप देख लें ऊपर डायरेक्टली सीधा चाइना के ऊपर सबसे पहला असर जो है वो पड़ता है। चाइना
ताइवान, नीचे इंडोनेशिया है, नीचे मलेशिया है, भारत है और इसके बाद पाकिस्तान आता है। तो ताइवान ने भी कहा है कि भाई ये गलत है। चाइना ने बहुत बड़े सवालिया निशान लगाए हैं कि यार ये गलत है, ये मत किया जाए। ये एक बहुत बड़ा जो है वो पंगा है, इसको इस पंगे में नहीं आना चाहिए। बट अब यहां पे ये है कि हमारी जो इंटरनेशनल जो तंजीमें हैं वो यहां पे डेफिनेटली बोलेंगी और अमेरिका बोलेगा कि भाई ये गलत है और इस तरह का काम तो नहीं होना चाहिए और इस तरह तो दूसरे मुल्कों को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन आयरॉनिकली होता यह है कि अमेरिका जापान की हमायत में सामने आ चुका है और एंथनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट दाग दिया जिसमें उन्होंने कहा जी हम अप्रिशिएट करते हैं जापान को कि वो ये ट्रीटेड वाटर जो है वो समंदर में फेंक रहा है। और अगर आप ये सोचिए कि अगर इस ट्रीटेड वाटर को समंदर में फेंक दिया जाता है तो ये सारे मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान शदीद मुतासिर होंगे, इससे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन चूंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका मसल स्ट्रांग है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका डोला बड़ा है उससे कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए ना जापान को पूछा जा रहा है ना यूएस भी जो है उसको उसके ऊपर को पाबंदी लगा रहा है, बल्कि उसको बकअप कर रहा है और कह रहा है शाबाश बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो। और ये इस वक्त खित्ते के गुंडे बन चुके हैं जिससे हमारे सारे मुल्कों को यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा खतरा लाहक है और यान करीब ये काम शुरू हो जाएगा जिससे एक बहुत बड़ी जो है वो तबाही आ सकती है। ये कब होता है डेफिनेटली इसे ये सारे मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान मिलकर क्या इसे रोक पाते हैं या नहीं पाते, वेल ये अब जो है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।